औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने लास्ट की अपनी वीडियो में आपको थोड़ा एफ़आईआर के बारे में बताया था कि एफ़आईआर जो है वो आप किस तरह कटवा सकते हैं। अगर एफ़आईआर कटाने में आपको मुश्किल पेश आ रही हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे, और एफ़आईआर जो है वो किन लोगों पे कटवाई जा सकती है, उनकी एज लिमिटेशंस क्या हैं, और कौन कौन एफ़आईआर कटवा सकता है, और आराम से एफ़आईआर कैसे कटवाई जा सकती है। और जब भी कोई वाक़या वक़ूअ पज़ीर हो जाए तो आप उसकी जल्द अज़ जल्द एफ़आईआर कटवा दें, यही उसके लिए आपके लिए बेहतर है। आज मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए ये बताऊँगी कि क्वॉशमेंट ऑफ एफ़आईआर यानी एफ़आईआर की मनसूखी। आज मैं आपको थोड़ा सा ये बात शेयर करूँगी कि एफ़आईआर की मनसूखी क्या होती है, और मनसूखी के हवाले से आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। यानी कि जब कोई इंसान आपके ऊपर एफ़आईआर कटवा देता है, ज़रूरी नहीं कि वो एफ़आईआर ठीक हो। बाज़ लोग जो हैं वो पर्सनल दुश्मनी की वजह से, कोई सिविल मैटर्स की वजह से, या नाकाबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस की वजह से, पुलिस भी एफ़आईआर कटवा देती है। तो बहुत सारे मैटर्स और अदर मैटर्स की वजह से भी आपके ऊपर एफ़आईआर कट जाए। अगर आप पे गलत एफ़आईआर कट जाती है, या आपको कोई दुश्मनी निकालने के लिए, या कोई और सिविल मैटर के चक्कर में आपके ऊपर एफ़आईआर गलत कट जाती है, और अब समझते हैं कि ये मेरे पे भेजा मुझे तंग करने के लिए या मेरे साथ ज़्यादती करने के लिए इस तरह की एफ़आईआर कटवाई गई है ताकि मैं परेशान हो जाऊं, तो फिर आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि पहले तो आप यही अपनी ज़मानत करवाएंगे कि भाई ये गलत एफ़आईआर कटी है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो दूसरी सूरत ये है कि आप जो है वो हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, जिसमें आप अपनी क्वॉशमेंट ऑफ एफ़आईआर के बारे में कहेंगे कि भाई मेरी ये एफ़आईआर मंसूर की जाए, क्योंकि मैंने जो है वो ऐसा काम नहीं किया है जिसके हिसाब से मेरी एफ़आईआर कटवाई गई है। और एफ़आईआर जो है वो जब एक दफ़ा कट जाती है, जब वो एक दफ़ा कट जाए तो वो फिर पुलिस जो है वो उसकी मनसूखी नहीं कर सकती। एफ़आईआर को मनसूख करने का जो मनसूख करने का जो हक़ है वो सिर्फ दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट रखता है। पुलिस रूल्स 1934 के हिसाब से जो उसमें ये मेंशन किया गया है कि जब कोई एफ़आईआर कट जाती है तो इसकी मनसूखी जो है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट कर सकता है। यानी कि क्वॉशमेंट ऑफ एफ़आईआर जो है ये सिर्फ मजिस्ट्रेट ही इसको ऑर्डर देता है पुलिस को, तो ही वो क्वॉशमेंट ऑफ एफ़आईआर जो है वो अमल में आएगी। अदरवाइज़ पुलिस जब कोई एक एफ़आईआर दर्ज कर लेती है तो वो उसको मनसूख करने की अहल नहीं होती, इला ये कि मजिस्ट्रेट उसको हुक्म दे तो फिर वो जो है वो क्वॉशमेंट ऑफ द एफ़आईआर जो है वो अमल में आए। ठीक है, तो इस सूरत में ये है कि पहले तो हाँ, हाई कोर्ट भी उस वक्त सिर्फ कंसिडर करती है, उस सूरत में कंसिडर करती है हाई कोर्ट जब कि चालान जमा ना हुआ हो। अगर चालान जमा हो चुका होता है कोर्ट में, तो फिर हाई कोर्ट भी उसको कोई उस पर नज़रसानी नहीं करती, बल्कि वो फिर केस चलता है पूरा, और केस में ही आपको ये साबित करना पड़ता है कि जो है ये एफ़आईआर गलत हुई थी और केस गलत बनाया गया है। तो ये सब, और उसमें ही फैसला होता है कि सही और गलत क्या है, वो पूरा आपको केस ही उसको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, अब उस सूरत में ये है कि जब अगर हाई कोर्ट से बंदा छूट जाता है, या केस में जो भी फैसला होता है वो ख़त्म हो जाता है और केस रफा दफा हो जाता है, सेट हो जाती हैं चीज़ें, उसके बाद वो आदमी जिसने गलत एफ़आईआर आपके ऊपर दर्ज करवाई है वो नज़रों में आता है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है, और आप उस पर जो है वो 182 पीपीसी के तहत जो है वो कार्रवाई की करवा सकते हैं। उस पर कार्रवाई डाली जा सकती है कि भाई इस बंदे ने जो है वो मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाकर मुझ पे एफ़आईआर कटाई, क्योंकि 182 के तहत कोई भी इंसान जब किसी सरकारी ओहदेदार को अपने इख्तियारात को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए किसी आदमी को परेशान करने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करवाए ना, यानी किसी पुलिस अफसर को वो ये गलत इतला दे, और पुलिस अफसर जो है वो अपने तौर पे उस बंदे को की चाराजोई करे और उससे पूछ-गूछ करे और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करे, तो इसके तहत जो है उस बंदे पे कार्रवाई हो सकती है और उसको इसकी सज़ा हो सकती है।
अगर वो इस किस्म का एलिगेशन लगाता है, इस किस्म का इल्ज़ाम में एफआईआर कटवाता है जिसमें बंदे को सज़ाए मौत हो सकती थी, तो इस सूरत हाल में जो है उसकी पनिशमेंट, जो वो बंदा जिसने ये सारी मल्लामाकारी की है, उसको तकरीबन 7 साल की भी क़ैद हो सकती है। और अगर उसमें उम्र कैद अगर उस बंदे को हो जाती जिस पे उसने ये जो एफआईआर ये झूठी कटवाई थी, तो उसको इस सूरत हाल में 5 साल की सज़ा हो सकती है। और जो भी मतलब उसको जिस भी हिसाब से केस बनाया हुआ होगा या उसको जिस भी हिसाब से उस पर एलिगेशन लगाई हुई होगी, उस हिसाब के हिसाब से जितनी भी उस पर उसको सज़ा मिलनी होगी, उसकी 1/4 तो उस बंदे को सज़ा कोर्ट जो है वो मुतय्यन करती ही करती है, अगर तो उस पर ये बात साबित हो जाए कि उससे जो है वो इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो इस सूरत में ये सब होता है क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर में कि एफआईआर की मनसूखी, एफआईआर गलत कट जाने के बाद जब उसको वो मनसूख होती है, तो हम उस पर किस तरह दूसरे बंदे पर 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है कि भाई इस बंदे ने अगर गलत एफआईआर कटाई तो कटाई क्यों और कैसे। मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जब इंसान किसी केस से फारिग हो जाता है, उसका केस कोई ख़त्म हो जाता है, तो वो इतनी सुकून और इतनी खुशी इत्मीनान फ़ील करता है डिग्री लेने के बाद कि वो ये चाहता नहीं कि वो किसी भी क्वाशमेंट में या किसी भी ऐसी चीज़ में पढ़े और दोबारा से कोर्ट कचहरियों के चक्रों में पड़ जाए, क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं होता, यहाँ लेने के देने पड़ जाए। तो पुलिस ने मिल के मुजरिम के साथ, बंदे के साथ, या मुजरिम के पुलिस ने बंदे के साथ मिल जाना है या क्या होना है, कैसे वो दोबारा इस मसले से निकल सकेगा। तो इस सब को देखते हुए दोबारा लोग जो हैं वो जल्दी से एफआईआर की मनसूखी या क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर की तरफ आते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि भाई जान छूटी सो लाखों पाए, तो वो इस सिलसिले में आते ही नहीं हैं। वरना इस चीज़ का ये जो लोग गलत एफआईआर दूसरे लोगों को तंग करने के लिए करवा देते हैं, उनके लिए ये अच्छा हाल या अच्छी सज़ा है कि उन पे जो है वो क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर 182 पीपीसी के तहत उन पे जो है कार्रवाई डाली जाए और उनकी इंक्वायरी की जाए। तो इस तरह वो उन लोगों को ये सबक हो कि भाई आइंदा हमने किसी पे गलत इल्ज़ाम या झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना है। जैसे नॉर्मली आम हालात में ये होता है कि कोई लड़की है वो किसी के साथ चली गई है या वो उसे निकाह कर लिया है, शादी कर ली है किसी के साथ, तो नॉर्मली उसके जो घर वाले होते हैं वो उस बंदे पे ये इल्ज़ाम लगा के एफआईआर कटवा देते हैं, जी हमारी बेटी को अगवा कर लिया है या हमारी बेटी को दे गया है कहीं। लेकिन जब वो बेटी सामने आती है और वो ये बोलती है नहीं जी हमने तो शादी कर लिया, हमने निकाह कर लिया है, तो वो एफआईआर जो है वो झूठी साबित होती है। तो इस सूरत हाल में जो है वो उन पे क्वाशमेंट का केस बनाया जा सकता है। बस ये कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एफआईआर के बारे में बताया था, और आज मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ एफआईआर के बारे में, क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर के बारे में बताया है। नॉर्मली आम पब्लिक जो होती है वो इन चीज़ों को नहीं जान रही होती और अपने राइट्स का सही इस्तेमाल नहीं करती, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात का उनको सामना होता है। तो बहरहाल ये है कि आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें और गौर से सुने, हो सकता है आप लोगों को इसमें कोई मदद मिल सके। और मेरे नंबर स्क्रीन पे आ रहे होंगे, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।